बच्चों, आज हम कक्षा 6 व 7 की गणित की प्रवाह कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक 1 हल करेंगे पेज नंबर 2 पर। कार्यपत्रक 1 में हम संख्याओं को पहचानने, अंकों एवं शब्दों में लिखने की समझ बना पाना, इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित संख्याओं के ठीक पहले व ठीक बाद आने वाली संख्याएं लिखिए। तो ये देखिए, यहाँ पर हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है 117, 118, 119। इसी को यहाँ शब्दों में लिखा हुआ है, 117 है, 118, 119। अब आगे जो संख्याएं लिखी हुई है उसमें हमें सिर्फ बीच की संख्या दे रखी है, उसके आगे वाली, उससे पहले आने वाली और उसके बाद आने वाली संख्याएं हमें अंकों व शब्दों में लिखनी है। तो यहाँ देखिए, हमारे पास दिया हुआ है 235। 235 से पहले आएगा 234 और इसके बाद 236। ये हमने अंकों में लिख दिया। इसी प्रकार हम शब्दों में लिखेंगे, 235 से पहले 234 और इसके बाद आएगा 236। अगली संख्या देखते हैं 909। 909 से ठीक पहले आने वाली संख्या है 908 और इसके बाद 910। इसी प्रकार शब्दों में भी हम लिखेंगे, 909 से पहले 908 और 909 के बाद 910। अगला क्वेश्चन है 5213। इसके ठीक पहले 5212 और ठीक बाद 5214। यहाँ हमें शब्दों में दे रखा है 5213। इससे पहले 5212 और इसके बाद 5214। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 6810। 6810 से पहले आएगा 6809 और 6811, इसके बाद आएगा। तो यह हमने अंकों में लिख दिया। अब इसी प्रकार से हम इसे शब्दों में लिखेंगे। ये हमारे पास लिख रहा है 6810। इससे पहले आया 6809 और इसके बाद आया 6811। इस तरीके से हमने ठीक बाद और ठीक पहले आने वाली संख्याओं को लिख लिया। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। संख्या क्रम को पहचानिए एवं छुटी हुई संख्या लिखिए। यहाँ पर हमें कुछ संख्याएं दी हुई है और उनके बीच की संख्याएं छोड़ रखी है, उनको हमें पूरा करना है। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ दे रखा है 915, 916, 917, फिर हमें डायरेक्ट 921 दे रखी। ये संख्या हमें छूटी हुई है, इनकी हमें पूर्ति करनी है। तो 917 के बाद 918, 919, फिर 920 और 921 दिया हुआ है और 921 के बाद 922। अगला क्वेश्चन देखते हैं 1395। फिर ये रिक्त स्थान है, फिर 397, 1397, फिर 1398, फिर 2 रिक्त स्थान दे रखे हैं, फिर 1401। इस प्रकार से हमने इनके बीच में क्या आएगा वो देखना है। तो 1395 के बाद 1396, फिर 1397, 1398 दिया हुआ है। 1398 के बाद आएगा 1399, फिर आ गया 1400। अब 1401, अब 1401 के बाद 1402। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ दे रखा है हमें 5600। इससे पहले आएगा 5599। इससे पहले वाली संख्या आएगी 5598। इसके बाद वाली हमें दे रखी है 5601। ये 2 रिक्त स्थान है, इनकी हम पूर्ति कर देंगे। 5601 के बाद 5602, 5603 और ये 5604 हमें दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 808, फिर 809, फिर यहाँ रिक्त स्थान में आएगा 810, 811 हमें दिया हुआ है, फिर 812 हमने रिक्त स्थान की पूर्ति कर दी। 813 दिया हुआ है, फिर 814, 815, फिर 816 हमें दिया हुआ है। तो हमें जो जो अंक छूटे हुए थे उनको हमने यहाँ लिख लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 1538। इसके बाद आएगा 1539, इसके बाद 1540। इसके बाद वाली संख्या हमें दे रखी है 1541, फिर रिक्त स्थान आ गया। इसकी हम पूर्ति करेंगे 1542, 1543, फिर 1544। तो हमने सभी छूटी हुई संख्याओं की पूर्ति कर ली है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3।
रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो इस संख्या को हम पढ़ेंगे 798। यहाँ ये शब्दों में लिखा हुआ है 798, ये तो हमें कंप्लीट संख्या दे रखी है। इसके बाद की जो संख्या उसमें हमें कुछ रिक्त स्थान छोड़ रखे हैं, तो उनकी हमें पूर्ति करनी है। यहाँ देखिए दूसरा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 10,000 पर तो 0 लिखा हुआ, तो यहाँ से इसे पढ़ेंगे 9,172, ये होगी 9,172। यहाँ देखिए क्या छोड़ा हुआ है 9,000, फिर 1 नहीं लिखा हुआ तो हमने लिख दिया 172। अगली संख्या पढ़िए यहाँ 6,295, 100 छोड़ रखा था जो लिख दिया हमने, रिक्त स्थान की पूर्ति कर दी 95। आगे देखिए 4,430, ये हमें शब्दों में दे रखा है तो इसको हमने अंकों में लिख दिया 4,430। 2,315, ये 15 हमने यहाँ से पूर्ति कर ली, यहाँ 15 लिखा हुआ था तो ये आ गया 2,315। इस तरह से हमने छूटे हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कर दी। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 4, 1008 को शब्दों में लिखा जाता है। यहाँ पर देखिए 1008 कहाँ लिखा रहा है, ये तो 108 है, 801, ये 1008, तो ये और ये क्या लिख रखा 8,001, तो हमें क्या ढूंढना है 1008, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, स वाला। इस तरीके से हमने कार्यपत्रक 1 पूरा कर लिया। अब हम कार्यपत्रक 2 हल करेंगे।